अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ऑफिशियली बाइकआउट इंडियन ओलंपिक पाकिस्तान बाइकआउट। तो देखते हैं भाई सबसे पहले वीडियो और बाद में रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया है इंडिया का चेस ओलंपियाड। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये लोग 44th चेस ओलंपियाड जो होगा चेन्नई तमिलनाडु में, यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो टॉर्च रिले है जो पूरे इंडिया में घूम रही है, जी हाँ, चेस ओलंपियाड बड़ा इवेंट होता है, इसकी भी जो टॉर्च है ना, अब यहाँ पे आप देखो, ये आपके सामने वीडियो है, ठीक है, ये जून महीने की वीडियो है। जब चेस ओलंपियाड शुरू हो रहा था तब इंडिया के महान चेस प्लेयर, इंडिया के पीएम, इन दोनों ने ये जो टॉर्च है इसकी रन को इनॉग्रेट किया और फिर ये टॉर्च पूरे इंडिया में गई है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह। अब जब ये टॉर्च जम्मू कश्मीर से गुजर रही थी ना, वहां पर पाकिस्तान ने कहा कि ये गलत कर दिया आपने, ये इंटरनेशनल बड़ा इवेंट है, दुनिया भर के देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, इसका टॉर्च रिले आपको जम्मू कश्मीर से गुजारना नहीं चाहिए था। और ये कहकर इन्होंने कह दिया है कि हम अब इस इवेंट को कर देंगे बॉयकॉट। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बॉयकॉट से क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, क्या जेन्युइनली पाकिस्तान के कोई प्लेयर हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ फर्क पड़ता। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ यहाँ पर जानने को है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में गूगल ने कितनी एप्स अपने प्ले स्टोर से डिलीट करी है जोकर मालवेयर की वजह से। मालवेयर होता है खतरनाक सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाएगा। तो जोकर मालवेयर आजकल बड़ा फैल रहा है और गूगल ने इमीडिएटली अपने ऐप स्टोर को साफ करना स्टार्ट कर दिया है। तो बताओ रिसेंटली इस मालवेयर की वजह से कितनी एप्स डायरेक्टली डिलीट करी है गूगल ने। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब पहली बात तो यहाँ पर आप कहोगे ओलंपियाड, क्या कोई इससे ओलंपिक से रिलेशन है? तो इसका आंसर है नहीं। चेस एक ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। आज के समय क्या है कि दुनिया भर में जो वेरियस और स्पोर्ट्स है या फिर इवन जो एकेडमिक फील्ड के कोई सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जब भी कोई कंपटीशन होता है, लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसको ओलंपियाड कहा जाता है। इससे यह अज्यूम मत कर लेना कि ये इवेंट 4 साल में एक बार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले ये जो ओलंपियाड है ये चाइना में हुआ था 2021 में। हालांकि चाइना में कोविड फैला हुआ है तो वर्चुअली ये इवेंट हुआ था, चेस प्लेयर चाइना में गए नहीं थे। इंडिया में ये इवेंट बताया जा रहा है कि वर्चुअली नहीं होगा। बहुत से चेस प्लेयर्स दुनिया भर से, चाइना, यूएस, यूरोप, ब्राजील, दुनिया भर से, चेस में आपको बता दूं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स है दुनिया भर में और चेस की शुरुआत भी हमारे प्यारे भारत से ही हुई थी। वी इन्वेंटेड चेस। हालांकि सैड बात यह है कि इस स्पोर्ट को इन्वेंट करने के बावजूद हमने कभी इसको प्रमोट नहीं किया और आज के समय आप अगर चेस पीसेस देखोगे तो वहां पे आपको क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न जो थॉट है उसका साफ इंपैक्ट आपको हर जगह दिखेगा। नाइट, बिशप, जो भी नाम होते हैं इनके पीसेस के, दे आर वेरी वेस्टर्न। खैर, जो चेस ओलंपियाड है ये यूजुअली 2 साल में एक बार होता है। इंडिया इतिहास में पहली बार एक चेस ओलंपियाड होस्ट कर रहा है और ये हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात है और इससे उम्मीद ये की जा रही है कि इंडिया शायद एक और गोल्ड कमा ले चेस ओलंपियाड में। क्योंकि इतिहास में आप अगर देखो जब भी ये चेस ओलंपियाड हुए हैं तो यूएसएसआर, रशिया, आप अगर दोनों को इकट्ठा ही देखो तो रशियंस के सामने कोई खड़ा नहीं होता। इनकी कंप्लीट डोमिनेशन है चेस को लेकर। बाद में फिर यूएस आता है, बाकी देश आते हैं। चाइना इंडिया में कोई इतना फर्क है नहीं। चाइना के 2 गोल्ड है, हमारे 1 गोल्ड है। तो अगर हम 1 गोल्ड यहाँ पर कमा लेते हैं तो चाइना की बराबरी हो जाएगी। और हमारे देश में भी जो फेमस चेस प्लेयर्स हैं, चाहे विश्वनाथन आनंद हो या फिर प्रगनंदा हो, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था, 1 बार नहीं 2 बार। तो ये यहाँ पर कह रही है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक त्योहार हो रहा है हमारे देश में। इतने सारे चेस प्लेयर्स आएंगे, बड़ा इवेंट है। इंटरनेशनल मीडिया की भी अटेंशन होगी इंडिया में कि इंडिया फाइनली पहली बार इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है। अब इसी दौरान पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया को जो टॉर्च रिले था जो मैंने आपको दिखाया, ये जम्मू कश्मीर से गुजारना नहीं चाहिए था। इंडिया ने पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया इसमें। अब ये देखिए एक अजीब सी बात है, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है
उसने भी यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं जताई, किसी कंट्री ने कुछ नहीं कहा, मगर पाकिस्तान ने अपने आप ही एक इशू क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा क्या पाकिस्तान में कुछ चेस प्लेयर्स हैं, आई मीन क्या इनके ना आने से, इन्होंने बॉयकॉट तो कर दिया, क्या इनके ना आने से कुछ फर्क पड़ता है? तो वैसे मैं आपको ये बता दूं कि देखिए सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस की वजह से सऊदी अरेबिया के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं ये काफ़ी बार कह चुके हैं कि चेस हराम है, चेस इस्लाम में फॉरबिडन है। इसलिए आप देखोगे पाकिस्तान जो ऑलरेडी है काफ़ी आप कह सकते हैं रूढ़िवादी समाज बन चुका है, वहाँ पर स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर चेस इतना लोग खेलते नहीं है, और इस वजह से पाकिस्तान को कभी भी एक चेस ग्रैंड मास्टर नहीं मिला। चेस ग्रैंड मास्टर क्या होता है? चेस में देखिए टाइटल होते हैं, नेशनल मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, फिर उसके ऊपर होता है ग्रैंड मास्टर। फॉर एग्जांपल विश्वनाथन आनंद एक ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर के लेवल पे पहुंचने के लिए आपको टोटल 2500 पॉइंट्स प्राप्त करने होते हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये गेम्स जीत के आप प्राप्त करते हैं। इंडिया ने टोटल आप अगर देखो तो 64 ग्रैंड मास्टर्स प्रोड्यूस किए हैं आज़ादी से लेकर अब तक। इंटरनेशनल मास्टर भी हमने बहुत से प्रोड्यूस किए हैं। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स आपको मिलेगा रशिया, टोटल 256 ग्रैंड मास्टर। कोई देश रशिया के आसपास नहीं आता चेस के मामले में। फिर पाकिस्तान को स्क्रॉल करने के लिए नीचे हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा, एक मिनट सर्च करता हूँ पाकिस्तान। हाँ ओके, 0 ग्रैंड मास्टर, 2 इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर प्रोड्यूस किए हैं आज तक एट मैक्स। आप देखोगे कई कंट्री से, कई इवन श्रीलंका से पीछे है पाकिस्तान चेस के मामले में। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, जब से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है यहाँ पर चेस में इंटरेस्ट जागा है, और बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की करी है चेस के मामले में। इनके प्लेयर्स इंडिया में आते हैं, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और इसीलिए बांग्लादेश 5, जी हाँ 5 ग्रैंड मास्टर प्रोड्यूस कर चुका है। तो पाकिस्तान की सरकार अगर इस इवेंट को बॉयकॉट ना भी करती तब भी पता लगता ना कि पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया। चेस इनके यहाँ बेसिकली खेला नहीं जाता, एक थोड़ा रिलीजियस इशू है, उसके अलावा चेस में दिमाग भी लगता है, तो वो भी एक काफी बड़ा एक आप कह सकते हो ऑब्स्टेकल है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि इनिशियली मतलब 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने ये कहा था कि ये लोग 10 मेंबर का एक स्क्वाड भेजेंगे इंडिया में। ये इन 10 मेंबर से ज़्यादातर इनके ऑफिशियल्स ही हैं, 1-2 प्लेयर होते हैं जो मेरे ख्याल से जो प्रिलिमिनरी राउंड्स होते हैं उसमें ही एलिमिनेट हो जाते। तो इन लोगों ने कहा था कि हम भेजेंगे, मगर अचानक से क्या होता है 2 दिन बाद इनकी सरकार कहती है कि हम नहीं भेज रहे। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न है देखिए पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी आराम से बिकती है पॉलिटिक्स में, वो है इंडिया के अगेंस्ट हेट्रेड। जो नेता इंडिया के अगेंस्ट ज़्यादा बोलेगा पाकिस्तान की पब्लिक उसको उतना बड़ा लीडर बना देगी। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान ने ना नवाज शरीफ और इनके भाई को मेन ताना ये मारा कि ये दोनों मोदी के यार हैं, मतलब कि इंडिया के यार हैं, इंडिया के पीएम के यार हैं, इसलिए इनको वोट मत करना। और बहुत ही जल्द आपको पता होगा पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं। रिसेंटली पंजाब में चुनाव हुए, वहां पे इमरान खान की पार्टी को काफी गेन्स हुए हैं। तो ये सब देखकर कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट अब थोड़ा सा आप कह लीजिए कोट एंड कोट सख्त होगी अगेंस्ट इंडिया। ये लोग कुछ एक्शन लेंगे, बॉयकॉट करेंगे, स्टेटमेंट्स वगैरह भी देंगे, अपनी जनता तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि अगर आपको इमरान खान की यही बात पसंद है ना कि इंडिया के खिलाफ काफ़ी बोलते हैं, ट्रेड नहीं किया 4-5 साल से, रिलेशंस तोड़ दिए, वो हम भी कर देंगे, अब कौन सी बड़ी बात है। तो अभी के लिए देखिए इंडिया ने यही कहा है पाकिस्तान को, पॉलिटिसाइज हम नहीं कर रहे, पॉलिटिसाइज आप कर रहे हैं। हमने आपको इनवाइट किया था इवेंट पे, आपने एक बार को मान भी लिया कि आप इवेंट में आ रहे हैं, फिर अचानक से आपको होश आई कि अरे नहीं यहाँ पे तो ये टॉर्च गुजरी है जम्मू कश्मीर से, जबकि टॉर्च जम्मू कश्मीर से कई हफ्तों पहले गुजरी थी और इन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। तो क्लियरली एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये मूव है एंड इट विल हैव एब्सोल्युटली नो इम्पैक्ट ऑन इंडियाज चेस ओलंपियाड। अच्छा, कई लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ने ना सिंस अपने ऑफिशियल्स नहीं भेजे थे चाइना के ओलंपिक गेम्स में, विंटर ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में, तो पाकिस्तान क्या उसका बदला ले रहा है? नहीं, देखिए ये बोलना ठीक होगा नहीं। इट इज क्लियरली पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स, अपनी जो जनता है इनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया के खिलाफ जितना ज़रा बोलेंगे उतना इनको इलेक्शन में फ़ायदा होगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली कितनी ऐप्स डिलीट करी गई हैं गूगल प्ले स्टोर से जोकर मैलवेयर की वजह से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 50 ऐप्स डिलीट करी गई हैं। अब ये इनिशियल स्टेप लिया गया है, अगर ऐसे मालवेयर और फैलते गए तो सुनने में आ रहा है कि गूगल हो सकता है कि बहुत सी ऐप्स डिलीट करवाए, ये बात इंश्योर करने के लिए कि लोगों के डिवाइसेस सेफ रहें। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, याद रखिएगा, जोकर मालवेयर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अब तक का सबसे अट्रैक्टिव ऑफर चल रहा है अनअकैडमी के कोर्सेज पर, और ये ऑफर 2 दिन में मतलब कि 29 तारीख मध्य रात्रि को ख़त्म हो जाएगा।
20% डिस्काउंट तो है ही, मगर इसके साथ साथ अब एक एडिशनल ऑफर ये ऐड कर दिया गया है कि 6 महीने एक्स्ट्रा आपको फ्री मिलेंगे। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेंगे, यूपीएससी एसएससी बैंक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी के लिंक पे आपने अगर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पाओगे 6 महीने की एक्सटेंशन आपको फ्री मिलेगी। तो अगर मान लीजिए आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं, देखो इस पर 20% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही। अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10, प्राइसेस गिर जाएंगे। उसी के साथ साथ 6 महीने का आपको एक्सटेंशन भी मिलेगा। ऐसा ऑफर अनअकैडमी ने कभी भी नहीं दिया और यह ऑफर आज और कल तक लास्ट करेगा। सो अगर आप परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी का एसएससी, यूपीएससी, बैंक, किसी भी एग्जाम का कोर्स, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक बात मेरे जहन में आई थी कि जब इन्होंने स्टार्ट की थी ना, तो तब मुझे लग रहा था कि ये जो मशाल वाला है ना, ये तो बस भाई बहाना है कि कश्मीर से गुजरी, इधर उधर से गुजरी, ये तो बस ये इंटरनल इनके इशू हैं कि ये बस अब इनके बाइकआउट करेंगे, बताएंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। इमरान खान ने बाइकआउट किए, हमने भी बाइकआउट कर रहे हैं इस चीज़ के, इसीलिए इन्होंने ये काम किया। मैं तो ये स्टार्ट से बस भाई सोच रहा था, और लेकिन प्रशांत ने पे बता दिया कि ये रीज़न है भाई। नहीं, ये सिनेरियो जो है ना वो दोनों कंट्री में इसी तरह का ये। अब आप लास्ट देख लें जब उधर KPL शुरू होने लगी थी कश्मीर में, हाँ, तो इंडिया ने भी जो है ना वो यहाँ तक के जो है ना बहुत सारे प्लेयर्स को भी जो है ना वो वार्निंग दे दी थी कि आप जो है ना, मतलब उस लिहाज से अगर देखें कि ये एक जो है ना वो इलाका इस तरह है जिसमें आप जो है ना वो नहीं जा सकते, ठीक है, जिसका इशू चल रहा है। तो ये दोनों साइडों पे है ये। अब हमारे जो है ना, इन्होंने चलो ये कि एक इसके ऊपर बाईकाट कर दिया, और बाईकाट करने की वजह से हमें पता चल गया कि जो चेस है ना वो इधर हमारे पाकिस्तान में भी खेली जाती है, और इसका भी पता चल गया कि इसका एक ग्रैंड मास्टर भी होता है जो कि इतने रैंकिंग के बाद जो है ना वो बनता है, और उसमें हम जो है ना अभी तक भी ज़ीरो ही हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के लिए फिर इस पर ग्रैंड, और इसको मजहबी लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक है, इसमें बहुत सारे जुए जो है ना वो इस्लाम में हराम है, वो खेले ही नहीं जाते। तो बाकी ये कि ये अब जो एलीट क्लास है उसमें तो ये काफ़ी खेली जाती है। बाकी भी लोग जो है ना अब इसको जो है ना वो आस्ता आस्ता खेल रहे हैं शौक से, जो है ना वो ज़्यादा जो है ना लोग मोबाइलों से सीख के, ऐप्स वगैरह इसकी उससे सीख के जो है ना वो खेलते हैं। ये गेम उनके लिए जो ज़्यादा फ्री होते हैं, हाँ जी, जिनका बेहद फ्री होते हैं, लेकिन ये नहीं फ्री नहीं होते, जिनके अंदर थोड़ा ज़हन होता है, ये उनके माइंड के गेम है भाई। पाकिस्तान में शायद इसलिए नहीं कि यहाँ पे माइंड नहीं है, किसी का ज़हन नहीं है तो बाकी ये पाकिस्तान में और बहुत गेमें खेलने के लिए, हाँ। ये इस गेम का तो पहले हमें पता भी नहीं था कि ये पाकिस्तान में खेली मैं जाती यही है। तो कह रहा हूँ ना कि बाइकाट हुआ है तो पता चला है। बिल्कुल भाई, बाइकाट हुआ है तो आज और हमें मजे पता की चला। आपको बात बताएं कि हमारे न्यूज़ चैनल में है ही कोई नहीं, ये शुक्र है कि हमने हमें इंडिया भाई- की तरफ से पता चल जाए सही कि बात है। बाइकाट कर दिया। हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ से मिल जाती है, जो कि इधर अभी तक कोई उसके असरात भी नहीं होते। हमें जो वहाँ से खबर आती है मिलती है वो न्यूज़, यहाँ से आती नहीं है भाई। कौन आती सी है आती है? न्यूज़ 2-3 दिन बाद आती है। जब हाँ, ये है। बात पुरानी आ जाती है, ये नहीं कि आती नहीं आती है होगी, न्यूज़। न्यूज़ चैनल पर नहीं आती, वेबसाइट पर आती होगी, इतना मैं बोल सकता हूँ वेबसाइट्स भाई। लोग इतना देखते नहीं। असल में हमारे यहाँ थोड़ा सिनेरियो इस तरह का है ना कि लोग आजकल जो है ना वो सियासत के पीछे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। सियासी हर बने, बंदा हर बंदा सियासी है, क्योंकि आज का टॉपिक ही यही है। आप जिधर बैठ जाएं, जहाँ भी ऑफिस बार कहीं भी किसी के साथ मिल जाए, उसमें थोड़ी देर के लिए हाँ जी कैसे हैं, ठीक है, तबीयत से ठीक है, चलो अभी उसने शुरू हो जाना भाई। हाँ जी इमरान खान ये, वो नवाज शरीफ ये, शहबाज शरीफ ये। और इसके अलावा ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो एंटी इंडिया है ना वो बयानियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ आपको। अभी ये जिस तरह हुकूमत चेंज हुई थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने आते ही कोई जो है ना वो ट्रेड से रिलेटेड कोई बंदा जो है ना उधर हायर किया, या किसी जो है ना वो कोई पहले हार किया हुआ था उसको जो है ना वो ओके किया।
तो साथ ही जो है ना इधर रोला मच गया इस चीज़ का कि वो देखो जी भारत के साथ इन्होंने तजारत आती शुरू कर दी है, मोदी के यार मोदी शुरू के हो गए। यार ऊपर से एक पीछे स्टेटस लाते हैं बॉस, एक जज्बात वाला जो वो आदमी देख लेता है ना कि वो जो स्टेटस होता हाँ है, जी। फिर बंदे का कख पल्ले नहीं रहता। यही होता है कि 2 पिस्तौल हाथ में हो और निकल जाए किसी साइड पर। जैसे वो मौलवी पकड़ा गया था टिकटॉक ने बेड़ा गर्क कर दिया इधर, और इमरान खान की जैसे वो वीडियो टूटता फिरता चलता है तो वीडियो हाँ जी। पीछे वो सॉन्ग लगा देते हैं तो लगा बस। देते हैं, सीधे अभी मुंह ये से 2 दिन बना। पहले वो कहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ा है तो आप सोच नहीं सकते कि आपको हर मोबाइल के स्टेटस के ऊपर वो तस्वीर वो वीडियो मिलेगी जिसके पीछे एक अर्तगल का जो है ना उन्होंने लगाया हुआ है, वो म्यूजिक चल रहा है, आगे उसके जो है ना वो लिखा जा रहा है जो वो बोलता था, जिस तरह इन्होंने उर्दू डबिंग की। मतलब ये है कि हमारा एक अजीब ही सिनेरियो है। लेकिन सबसे आम और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इस चलो, चीज़ का अब पता चल गया है कि चेस हमारे मुल्क में खेली जाती है और उसके प्लेयर जो है ना वो इसमें शिरकत भी करते हैं ओलंपियाड में। बिल्कुल। तो और ये भी पता चला है कि ये पाकिस्तान ने बाइकआउट भी किया है। ये अभी चाइना ने भी करना है, चाइना देख भी लेना। मुश्किल है। बस आप चाइना की तरफ आ जाएं नहीं साथ वो ही। मुश्किल है, वो नहीं भाई करेंगे क्योंकि उन्होंने चलो। थर्ड भी जीतना है और उसके लिए उन्होंने मेहनत भी भाई करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।